हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, बाजार में बिल्कुल हरियाली छा गई है। बड़ा ही अच्छा मार्केट ने रिस्पॉन्स किया है। दोस्तों, हमने कल के ही वीडियो में बताया था कि दुनिया में चाहे जो भी हो, लेकिन हिंदुस्तान का मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और आपको कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी खबरें चलने लगी, आपको एग्जिट नहीं करना है। जो आपने गोल बनाया है उसी टाइम पर उस पैसे का यूज लेना, इतना आपको दृढ़ शक्ति बना करके रखना है। क्योंकि दोस्तों, हमने कई बार बताया, जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालें वो आपका अतिरिक्त पैसा है, ना तो आपका इमरजेंसी पैसा है, ना तो आपके घर के खर्चे का पैसा। भाई, आप जो भी कमाते हैं, जो आपका अतिरिक्त बचता है, फ्यूचर के लिए आप पैसा बचाते हैं। क्योंकि पैसा अगर आज आप बचाएंगे तो फ्यूचर में पैसा आपको बचा लेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो दोस्तों, कंप्लीट जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी बंधु पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सभी प्रश्नों का हम कमेंट में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जिस भी भाई बंधु का प्रश्न ज़्यादा अच्छा होता है उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जब ईरान पे अमेरिका ने यानी बॉम्बिंग किया तो ईरान का कुछ खास हुआ नहीं। अब दोस्तों, अब इधर पूरा गुट बनता जा रहा है। अमेरिका के लोग जो भी टारगेट कर रहे हैं, वो अमेरिका के लोग चीन को, रूस को और इंडिया को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, ईरान ने बड़ा जवाबी हमला किया है। अब आप कहेंगे सर, ईरान कैसे इतना बड़ा जवाबी हमला करेगा? ईरान और अमेरिका के बीच में तो बहुत ज़्यादा दूरी है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अमेरिका चूंकि एक पावरफुल कंट्री है, उसके 80 से ज़्यादा पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में एयर बेस है, जहाँ पे अमेरिका की मिलिट्री रहती है। 2 से 3 हज़ार रहते हैं। तो ईरान के आसपास बहुत सारे देश, जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया। तो इन सब देशों में भी अमेरिका का एयर बेस है और ये सारे देश तो ईरान के पास में ही है। तो अब ईरान ने क्या किया, इन सब जगह मिसाइल मारना शुरू कर दिया, बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, बात अलग है कि अब जो भी नाटो के मित्र देश है वो लोग कह रहे हैं कि हमें अमेरिका का ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। अब उनके चक्कर में वो लोग भी अपनी लंका लगवा लेंगे। क्या करें, उनको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मज़े वाली बात यहाँ पर ये है कि ईरान अपना बिना किसी परवाह किए अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये बड़ी बात नहीं है। निश्चित ही तौर पे ईरान के पीछे रूस का पूरा सपोर्ट है, चीन का पूरा सपोर्ट है। हमने कल के ही वीडियो में बताया था कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस, ये 4 देशों के पास न्यूक्लियर वार हेड है। तो ये सारे देश, हो सकता है कि ईरान में न्यूक्लियर वार हेड आ चुका हो, जिसकी वजह से ईरान ने ये अमेरिका से खतरा मोल लिया है। दोस्तों, अगर कहीं खबर आ जाती है कि ईरान के भाई, ज़्यादातर जो ईरान मिसाइल हमले कर रहा है अमेरिकन एयर बेसिस पर, पहली बात जैसे कुवैत, कतर, बहरीन, ये सब देश भी ईरान के खिलाफ हो गए हैं। ये लोग बोल रहे हैं मेरी सॉवरेंटी, यानी बिना मुझसे पूछे। भाई, जैसे कुवैत में अमेरिका के एयर बेस है तो अब कुवैत में अगर बॉम्बिंग ईरान ने कर दिया तो कुवैत देश की शान क्या रह गई, कतर की शान क्या रह गई, बहरीन की शान क्या क्या रह गई। अभी ये नहीं पता चला है कि जो सऊदी अरब में अमेरिका का बेस है वहाँ पे ईरान ने बॉम्बिंग किया कि नहीं किया। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ईरान डायरेक्ट ही क्यों नहीं अमेरिका को हिट कर रहा, कि उनके एयर बेस का? देखिए, अमेरिका को हिट करने के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होना चाहिए जिसकी रेंज 10,000 से ऊपर हो। लेकिन अभी के हाल में जो भी ईरान के पास मिसाइल है वो मैक्सिमम 2500 यानी 2,500 किलोमीटर तक का है ना। तो जिससे वो इजराइल में मारता और सब जगह मारता है। तो आसपास उसने क्या किया, ईरान ने पहले ही चेतावनी दिया था अमेरिका को, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई अमेरिका में दुश्मन रहता है ना, उसने वहाँ आपके किसी रिश्तेदार को मार दिया, आप भी उसके यहाँ किसी रिश्तेदार को पटक के मार दिया, बात बराबर हो गई, है ना। तो दोस्तों, ईरान का कहना है कि हम तुम्हारे पास तो नुक्स, वो बात अलग है कि अगर ईरान के यानी स्लीपर सेल या तो उनके स्पाई जासूस एक्टिव हो जाते हैं अमेरिका में, कुछ वहाँ कुछ कर देते हैं, कोई हमला कुछ कर देते हैं, तो अलग की बात होगी। लेकिन डायरेक्ट अगर ईरान चाहे अमेरिका को हिट पहुँचाएगा तो पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। तो अब देखिए, अब बड़ा मोड़ यहाँ पे आ गया है। इसीलिए दोस्तों, आज आप देखेंगे मार्केट में, देखिए मार्केट में न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया चलता ही रहता है। मार्केट अगर गिरा है तो अगले दिन अच्छा रिस्पांस करेगा। हमने कई बार बताया, वॉरेन बफेट तो कहते ही हैं कि जब पूरी दुनिया डरी हुई हो
तो वही मौका होता है पैसा लगाने का। दोस्तों अब देखिए, यही काम तो FII DI यही करते हैं। पहले रिटेलर को न्यूज़ में भी वो लोग तो पैसा दे के डरवाएंगे, सारे रिटेलर बाहर हो जाएंगे, बड़ी क्वांटिटी बाई करके बैठ जाएंगे, फिर न्यूज़ फैलाएंगे तो जो बच्चे खुचे रहेंगे वो भी डर जाएंगे, अब फिर बैठ जाएंगे, फिर लगातार वो अपनी पोजीशन लेते रहेंगे। तो मार्केट जब लगातार ऊपर जाना शुरू करेगा, तो जब मार्केट अपने 52 वीक हाई पे रहेगा, स्टॉक 52 वीक हाई पे रहेंगे, तब लोग एंट्री लेना शुरू करेंगे। लो तो लगातार ये तो बढ़ते जा रहा है, अब तभी लोग सेल करना शुरू कर देंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे और नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों इसी को बचने के लिए है म्यूचुअल फंड। आप स्टॉक्स में पैसा नहीं बना पाएंगे, या तो आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में ट्रेडिंग कितने लोग को आते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो लोग करोड़ों लोग डालते हैं। तो जो एक्सपर्ट है मार्केट के, जो मार्केट को समझते हैं, उन्हीं लोगों ने म्यूचुअल फंड बनाया। उन लोग का सिंपल कहना है कि आप हमको पैसा ला करके देगी, हम आपको रिटर्न बना के देंगे। तो दोस्तों अलग अलग कंपनियां, तो अलग अलग म्यूचुअल फंड है। बड़ी कंपनियों का लार्ज कैप फंड, और थोड़ी छोटी कंपनियों का मिड कैप फंड, और एकदम छोटी कंपनियों का स्मॉल कैप फंड। बाकी देखिए, फंड जो म्यूचुअल फंड कंपनी है AMC, इनको अपना धंधा करना है, तो इन लोगों ने ये कंट्रा फंड बना के रखा। कंट्रा फंड क्या है? जो कंट्रा फंड ये लोग देते हैं कि जो कंपनियां गिरी हुई हैं हम लेकिन फ्यूचर में उठेंगी, वो वाला फंड हो गया। वैल्यू वाले फंड हो गए, जिससे वैल्यू माने जिन कंपनियों की वैल्यू अभी कम है उनके हिसाब से तो रखते हैं। तो कुल घुमा फिरा के बात हो ही जाती है। तो आपको साफ सुथरा बात सिर्फ 3 कंपनियों में डालना, ना तो फ्लैक्सी कैप, कंट्रा फंड, वैल्यू फंड, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाइब्रिड दुनिया भर का आपका अगर लक्ष्य है 15 से 20 साल, तो सबसे लिए आपके लिए बढ़िया फंड है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। दोस्तों स्मॉल का आपको 2 लेना है। देखिए हर इंसान के लाइफ में 2 या 3 4 गोल होते हैं, है ना। तो आपको मिड कैप ले लेना है, जैसे मोतीलाल ओसवाल को हो गया, कोटक हो गया, HDFC हो गया, सब फेमस फंड है। स्मॉल कैप में बंधन को स्मॉल कैप हो गया, SBI को हो गया, HDFC को हो गया, निप्पॉन इंडिया को हो गया। निप्पॉन इंडिया क्या है, लार्ज कैप ले सकते हैं, HDFC ले सकते हैं। ये सब पॉपुलर फंड है, आपको 2 या 3 ही लेना है। दोस्तों म्यूचुअल फंड अपने आप में डाइवर्सिफाई होता है। कोई आप एक भी लार्ज कैप फंड लेंगे तो लार्ज कैप की सभी कंपनियां जब लगभग फंड मैनेजर उसमें चेंज करता रहता है, मिड कैप चेंज करता रहता है, स्मॉल कैप चेंज करता रहता है। तो अगर आपका टाइम ज़्यादा है, तो चूंकि सबसे ज़्यादा कंपनियां स्मॉल कैप में है, तो अपना 50 से 60% अमाउंट लार्ज कैप यानी स्मॉल कैप में, 20 से 30% मिड कैप में और 50% यानी लार्ज कैप में। अब कहेंगे लेकिन इसमें पॉइंट आ जाता है, अगर आपकी उम्र कम है तो आप लार्ज कैप मिड कैप में अमाउंट बढ़ाएंगे ज़्यादा, स्मॉल कैप में कम करेंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र पर्याप्त ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब आपके पास समय ज़्यादा, जैसे आपके 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, 35 साल, तो आपके पास पर्याप्त समय है। आप म्यूचुअल फंड में 20 साल 25 साल भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 50 साल के ऊपर है तो वो थोड़ी 25 साल होल्ड कर पाएगा। भाई पता चला वो होल्ड, भाई आप जो पैसा होल्ड करेंगे मज़ा भी आपको आपके ही पैसे का लेना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं, मज़ा आपको लेके जाना पैसे का, SWP लेना, सारे शौक पूरे करने। भाई अभी आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो आप अपना प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, रिटायरमेंट प्लान करेंगे, यानी अभी आप काम कर रहे हैं तो मज़ा ले ही रहे हैं। फिर आप जब काम नहीं करेंगे तो जो पैसा आपने बचाया उस पैसे से आप मज़ा लेंगे, है ना। तो दुनिया में देखिए इस टाइप चलता रहेगा। रसिया यूक्रेन चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान को हो गया, ईरान की इजराइल को हो गया। अब हो सकता है कि ईरान की अगर बॉम्बिंग, मैंने बताया ना, अगर नेटो कंट्री एक्टिव हो जाते हैं, 5 वाले ग्रुप एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद में अमेरिका भी बड़ी जवाबी हमला करता है, तो हो सकता है। लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हम भाई ये तुम्हारे जितने भी नेवल बेस हमारे आसपास सबको मारेंगे। तो दोस्तों ये सब अब जो भी अपडेट होगा वो ठीक है, लेकिन मैंने अभी देखिए बीच में पोजीशन बनाने के लिए हुआ, तो मैंने कई सारे लोगों ने पूछा सर लमसम करने का विचार, मैंने बोला भाई लमसम आप करिए बिल्कुल, क्योंकि मार्केट अभी अपने 52 वीक हाई तो गया नहीं है। मार्केट 26,277 गया था, अभी 25,000 के आसपास, अभी फिर भी तो मौका है ना। अब मार्केट अगर रिकवर करेगा तो बहुत अच्छा रिकवर करेगा। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप बने रहिए, जब भी ऐसी गिरावट हो इसको मौका समझिए, लमसम करिए, SIP अमाउंट बढ़ाइए। आप अपना सारा ध्यान आपकी जो इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, ना कि बार बार म्यूचुअल फंड। अब अगर रोज आप म्यूचुअल फंड खोल के देख रहे कर रहे हैं तो वो तो ट्रेडिंग हो गया ना। अब म्यूचुअल फंड से जुड़ी जो भी अपडेट होता है हम आपको बताते रहते हैं। जो भी हमारे पुराने भाई बंधु जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपना प्रश्न भी पूछते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।